देखिए, इस वक्त हम मोहम्मद आसिफ के घर पर मौजूद हैं। आसिफ वो पहले शख्स हैं जिन्होंने जो कि ऊपर वाली फ्लोर से तार के माध्यम से नीचे उतरते हुए कूदते हुए दिखाई देते हैं और इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी आई है। आप देखेंगे आसिफ इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं। इनके हाथ में बर्न था जिसकी वजह से पट्टी बंधी हुई है और साथ ही कमर में भी चोट लगी हुई है जिसकी वजह से ये फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, उठ नहीं सकते हैं। और आसिफ के लिए ये मंजर कितना भयावह था, क्योंकि न सिर्फ 15 परिवारों की खुशियां छीनी हैं इसमें, लेकिन ये जो जख्म ये सिर्फ बॉडी पर नहीं है, ये इनके मेंटल हेल्थ पर भी कितना ज्यादा असर डाल चुके हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आसिफ, आप पहले शख्स हैं जो कि इमारत से कूदे थे। क्या मंजर था और किस तरह से आपने डिसाइड किया कि अब मुझे यही रास्ता बचा है? अंदर से पूरा धुआं भर चुका था, सब चिल्ला रहे थे, किसी को समझ में नहीं आता किस तरफ जाना है। सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। काला काला धुआं पूरा भर चुका था। मैं धुएं से भागते हुए मैं आगे साइड आ गया था। नीचे से लोग कह रहे थे कूद जाओ कूद जाओ। पीछे इतना धुआं था, अगर जाते तो वैसे ही मर जाते। तो मैं आगे की साइड ही, फिर जो है ना, लोगों ने कहा कूद जाओ कूद जाओ। तो मैं वही साइड से कह रहे थे लोग, तार पकड़ लो तार पकड़ लो। ये भी डर लग रहा था कि तार में बिजली तो नहीं आ रही, तार लाइन कट गई है या बिजली आ रही है। हमने कहा पीछे अगर रहे तो मर ही जाएंगे, इससे अच्छा है कि तार पकड़ के नीचे उतरो, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैं तार पकड़ के नीचे आया। तार तो जल रहा था, पिघलने लगा, तो मेरे हाथ की खाल भी निकल गई सारी। मेरे पीछे जो लोग आए तो उनको भी दिक्कत हुई। तो कुछ लोग जब उनके हाथ जब जलने लगे तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोग का पैर फंस गया, कुछ लोग गिर गए। ऐसे करके सब लोग बड़ी मुश्किल से नीचे उतर पाए। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा सुबह, लेकिन अचानक से आग लग जाती है। आपको इसकी सूचना किस तरह से मिली और उस समय क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां पर धुआं काफी ज्यादा था? उस समय कुछ नहीं दिखाई देता। हम लोग बैठे होते, सबसे लोग से कहा कि सिस्टम बंद करो, कंप्यूटर्स बंद करके आओ, बाहर आओ। तो हमने कहा ठीक है आते हैं बाहर। तो हम लोग आराम से बंद करके आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बायोमेट्रिक के पास गए, बायोमेट्रिक पे उंगली लगा तो बायोमेट्रिक खुल ही नहीं रहा था। फिर उसमें काफी देर स्ट्रगल किया, उसमें हम लोग 10-15 सेकंड। तो उसके बाद फिर हम खड़े रहे, फिर करें क्या, फिर लोगों ने कहा कि काम करो कूद के आ जाओ दूसरी साइड से। तो कूद के दूसरी साइड से आए, तो हम तो सबसे आखिरी शख्स थे जो रूम से बाहर निकले। सबसे सबसे पीछे वाले रूम के, जिस रूम में मैं था, उस रूम में सिर्फ अकेला शायद मैं ही बचा हूँ और कोई नहीं बचा है। बायोमेट्रिक का लॉक नहीं खुल रहा था जिस वजह से नहीं निकल पाया? नहीं, और कोई एग्जिट नहीं थी उस बिल्डिंग में? कोई भी एग्जिट नहीं थी, सिर्फ एक रास्ता था आने जाने का। उसमें पूरा वो चिमनी बन चुका था, पूरा उसमें धुआं और आग भरी हुई थी। सिर्फ एक ही रास्ता था ऊपर, वो रास्ता बंद हुआ, वो बंद कर रखा था। और एक रास्ता ये था जो खिड़की से कूद के बाहर गिर जाओ। छत पर जा सकते थे अगर, तो फिर जान बचाई जा सकती। हाँ, अगर छत का रास्ता खुला होता तो हम सब बच जाते, हम सारे लोग बच जाते, कोई ना मरता। आप वहाँ पर काम करते थे? कितने साल से आप वहाँ पर? हमको लगभग काम करते करते शायद 5 साल हो चुका था। और इस कंपनी को यहाँ पे शिफ्ट हुए करीबन तीन महीने हुए थे। बाकी ये कंपनी पहले दुबग्गा में थी। उसके बाद जब स्टाफ बढ़ गया तो फिर इधर शिफ्ट हो गए थे हम लोग अलीगंज में। क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम थे आपकी बिल्डिंग? फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, लेकिन वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर भी लगे थे, लेकिन वो स्मोक डिटेक्टर पता नहीं किस तरह साउंड करते, वो बजे ही नहीं। कुछ नहीं हुआ, ना शावर स्टार्ट हुआ, ना स्मोक डिटेक्टर ने कोई बीप दिया, कुछ नहीं दिया। और सिलेंडर वहाँ हम लोग उठा के लाए थे, लेकिन जब हम लोग को आग का सोर्स दिख ही नहीं रहा तो किसके ऊपर जो है ना स्प्रे करें। आग थी नहीं, सिर्फ धुआं नीचे से ऊपर आ रहा था। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे सिर्फ धुआं भरता जा रहा था, बस यही हो रहा था। इन लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि हम लड़कियां उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है? हम क्या